हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, ये सेशन हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, टुडे वी विल बी टेकिंग अप द कंक्लूडिंग सेशन फॉर द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर अपने पिछले ही सेशन के लास्ट टॉपिक अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के फर्दर सब टॉपिक्स को हम यहां पर टेक अप करके इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो जो पहला टॉपिक इस सेशन का आपको मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एडोलेसेंस इश्यूज। कुछ ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने वाले हैं जो एडोलेसेंट्स सफर करते हैं या फिर गो थ्रू करते हैं इन देयर लाइफ टाइम। तो देखिए, सबसे पहले भाई इस टॉपिक को बिगिन करें उससे पहले आपको एडोलेसेंस शब्द का मतलब जानना होना चाहिए। देखिए, एडोलेसेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा पीरियड माना जाता है लाइफ स्पैन का, किसी भी इंडिविजुअल, ह्यूमन इंडिविजुअल का, जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आता है। सो इट इज गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड को बेसिकली कनेक्ट करता है या फिर ब्रिज करता है। और ये पीरियड जो है किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन में लगभग 12 से 18 साल के बीच में लाया करता है। सो ये पीरियड जो है इट इज बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो भी इंडिविजुअल्स इस एज ग्रुप में लाया करते हैं, इस एज ग्रुप के बीच में लाया करते हैं, यानी कि 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच में, इन्हें हम एड्रेस करते हैं एज एडोलेसेंट्स। तो दे आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स, जो कि इस एज ग्रुप में लाया करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एडोलेसेंस ना केवल एक पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। अब आप बोलोगे प्रोसेस कैसे हुआ? देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है, एडोलेसेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिस दौरान एक चाइल्ड मैच्योर होने लगता है। मैच्योर, यस, मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हिज और हर बिलीव्स टुवर्ड्स लाइफ। और इन सारी मैच्योरिटी को गेन करने के बाद जब वो इंडिविजुअल, एक चाइल्ड, जब एडल्टहुड रीच करता है तो वो इतना मैच्योर हो चुका होता है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन दी सोसाइटल मैटर्स। तो इस दौरान हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक चाइल्ड मैच्योर होने लगता है इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड एंड बिलीफ, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है इन सोसाइटी व्हेन इट हिट्स एडल्टहुड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सो अब आपको समझ में आ गया कि एडोलेसेंस ना केवल एक पीरियड है, इसको एक प्रोसेस भी कहा जा सकता है। फाइन। अब एडोलेसेंस से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन जानिए। फॉर एग्जाम्पल, एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है, जो कि लाया करता है बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट? इस टाइम पर आप सभी को पता है प्यूबर्टी हिट करती है। जब प्यूबर्टी हिट करती है तो आप सभी को पता होगा हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन द बॉडी। इस टाइम पर ना केवल एक इंडिविजुअल के अंदर, एक यंगस्टर के अंदर आपको कुछ बायोलॉजिकल बॉडीली चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट ऑल्सो कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड यू नो वेरी वेल, इस टाइम पर बॉडी चेंजेस, क्योंकि प्यूबर्टी हिट कर रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी में, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स में। एंड इस टाइम पर क्योंकि हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं तो बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं इस टाइम पर, राइट? सो इस टाइम पर आपको याद रखना है बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस मिलते हैं, फाइन, इन एनी इंडिविजुअल। और इसमें प्रोबेबली आप भी लाइक कर सकते हो, आप इस दौर से गुजर भी चुके होंगे। गॉट इट? ओके। अब ये जो फेज मानी जाती है एडोलेसेंस की, ये एक बहुत ही वल्नरेबल फेज मानी जाती है, एक ऐसी फेज जिसमें बहुत सेंसिटिव आप कह सकते हो इस फेज को, बिकॉज इसी टाइम पर एक यंगस्टर का मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और इस पीरियड के दौरान एक यंगस्टर कैसे एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करता है, वो उसका लाइफ के टुवर्ड्स एटीट्यूड सेट करता है। सो ये पीरियड जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और वल्नरेबल पीरियड है। और इस टाइम पे एडोलेसेंट्स में आपको कुछ बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे सभी एडोलेसेंट्स में आपको क्यूरियोसिटी जरूर देखने को मिलती है, जानने की इच्छा बहुत होती है कि भाई ये चीज ऐसी क्यों होती है, इसको करने से ऐसा क्या होगा। तो क्यूरियोसिटी इज वेरी वेल अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपको देखने को मिलेगा इन इंडिविजुअल्स जो कि एडोलेसेंस को गो थ्रू कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एडोलेसेंट्स को एडवेंचर चाहिए होता है इस टाइम पर, लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंट करने की बहुत इच्छा होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। एंड अनलाइकली, अगर हम बोले अनफॉर्चुनेटली, यही वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली एडोलेसेंट्स को ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की तरफ भी मोटिवेट कर देते हैं या फिर ड्राइव कर देते हैं। सो दीज फैक्टर्स ओनली ड्राइव यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये एक्सपेरिमेंटेशन करने की जो टेंडेंसी है, यही उनको एक तरह से
प्रोपेल करती है कि वो एक बार ट्राई करके देखें हाउ डज इट बी लाइक टेकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। सो ये बेसिक चीजें जो है एडोलेसेंट्स फेस करते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर देखने वाले हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द इंडिविजुअल जो कि अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज को टेक अप कर लेते हैं। सो आइए देखते हैं उन फैक्टर्स। सो लेट्स टेक अप द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। भाई यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिविजुअल्स या फिर यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अल्कोहल एंड ड्रग कंजम्पशन। सबसे पहले है क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन की टेंडेंसी, जो कि आपको एडोलेसेंट्स में बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। सो क्यूरियोसिटी की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट होता है टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग, और क्यूरियोसिटी की वजह से तो पहली बार उसने कंज्यूम कर लिया, और उस पहले कंजम्पशन के दौरान उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि एक फॉल्स, आप कह सकते हो एक डिसेप्टिव परसेप्शन होता है, वो उसको बेनिफिशियल लगने लगता है। तो एक बार, पहली बार तो क्यूरियोसिटी की वजह से ट्राई करता है इंडिविजुअल, उसके बाद में सब्सिक्वेंट जितने भी कंजम्पशन है, दैट इज टू गेन दैट एक्सपीरियंस बेटर, मतलब उस एक्सपीरियंस को वापस से एक्सपीरियंस करने के लिए वापस से कंजम्पशन होता है, एंड मोस्टली इट इज डन टू एस्केप फेसिंग द डिफिकल्टीज इन लाइफ। तो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इंडिविजुअल जब भी क्योंकि फॉल्स आपको या फिर डिसेप्टिव जो परसेप्शन होते हैं जहां पर इंसान अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है, उस टाइम पर एडोलेसेंट्स को लगता है कि ये चीज ट्राई करने से मेरी प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे में जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंडिविजुअल जो है वो वापस से उसी एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो यहाँ पर एस्केप करने के लिए प्रॉब्लम्स इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यंगस्टर्स हो, यंगस्टर्स में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स या फिर इशू सबसे ज्यादा फेस किया जाता है, दैट इज द प्रेशर और द स्ट्रेस फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस। मतलब बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, मे बी फ्रॉम दी पेरेंट्स और दी सोसाइटी, कि उनको अच्छा एक्सेल करना है अपने एकेडमिक्स में। तो जब वो ऐसा कोप अप नहीं कर पाते हैं अपने एकेडमिक्स के साथ, तो दे रिजॉर्ट टू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, ओके, और वहां पर दे ट्राई टू फाइंड देयर ओन कंफर्ट जोन। बट लेट मी टेल यू, दीज आर नॉट द वे टू गेट आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बच्चों, right? Another important factor that plays a role towards consumption of alcohol and drugs is the wrong perception spread by televisions, movies, newspapers and internet. So ये सारे के सारे जितने भी आपको फैक्टर देखने को मिलते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, रॉन्ग परसेप्शन फैलाते हैं, एज इन कि ड्रग्स एंड अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो करने से इंसान कूल दिखता है, या फिर इट इज प्रोग्रेसिव टू कंज्यूम अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, दीज आर ऑल फॉल्स नोशन जो कि यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है, ये फॉल्स परसेप्शन होते हैं जो कि स्प्रेड किए जाते हैं बाय मीडिया हाउसेस या फिर डिफरेंट मीडियाज के थ्रू। गॉट इट? ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें कुछ और भी फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सम अनसपोर्टिव फैमिली। सो कई बारी कुछ लोगों के घर में फैमिली का जो माहौल होता है, दैट इज नॉट, आप कह सकते हो, गुड इनफ। तो अनसपोर्टिव फैमिली या फिर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में भी बच्चे जो हैं दे रिजॉर्ट टू सच हैबिट्स। तो इन सभी चीजों के लिए भी एक आप कह सकते हो ये भी एक कारण बन सकते हैं फॉर अल्कोहल एंड ड्रग कंजम्पशन इन यंगस्टर्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कुड बी द पीयर प्रेशर। अब पीयर्स क्या होते हैं, इस वर्ड को समझो। पीयर जो होते हैं, पीयर उन लोगों को कहा जाता है हु आर एट योर ओन लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो जितने भी हाई स्कूलर्स हैं वो आपके पीयर्स हैं, बिकॉज दे आर एट योर सेम लेवल। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो जितने बच्चे क्लास 12 में हैं, दे आर योर पीयर। तो पीयर से भी प्रेशर मिलता है। सो जितने लोग आपके साथ होते हैं वो आपको बोलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं टू ट्राई स्मोकिंग, टू ट्राई टोबैको चूइंग और समथिंग लाइक दैट। ये सभी के सभी आप ही के एज ग्रुप वाले करते हैं, ओके, बट every person has his or her personality, सबके अलग beliefs होते हैं, so one shouldn't ever be forced for trying all of these things, and ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं, right? So these were certain factors जो कि associated होते हैं with the alcohol and the drug abuse. So I hope ये factors आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, our next topic is addiction and dependence. So बच्चों, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जब भी कभी एक पर्सन अल्कोहल या ड्रग को कंज्यूम करता है तो उसको कुछ परसीव्ड फॉल्स बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, एंड वन फेल्स टू रियलाइज कि अल्कोहल एंड ड्रग्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑफ एडिक्शन। तो ये बात आपको याद रखना है कि अल्कोहल एंड ड्रग्स का जो कंजम्पशन है दैट इज एडिक्टिव इन नेचर, और ये बहुत सारे लोग जो है फेल कर जाते हैं टू रियलाइज। अब देखिए, एडिक्शन है क्या, इस टर्म का मीनिंग समझ लीजिए। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट या डिपेंडेंसी होती है टू सर्टेन इफेक्ट्स associated with drugs and alcohol. So alcohol and drug consumption के दौरान कुछ जो आपको बॉडी में हो रहे इफेक्ट्स होते हैं ना, उन इफेक्ट्स को परसीव करने की, फील करने की आदत लग जाती है, उसको हम एडिक्शन कहते हैं, और ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, राइट? तो क्या क्या फील होता है एक ड्रग और अल्कोहल कंजम्पशन के दौरान? वन कुड बी यूफोरिया,
अब यूफोरिया एक इंटेंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का फेस है जो एकदम से इंसान को मिल जाता है अपॉन कंज्यूमिंग ऑल दीज ड्रग्स एंड अल्कोहल। साथ ही साथ एक टेम्पररी फीलिंग मिलती है ऑफ वेलबींग। भाई इंसान को अगर चोट भी है तो वो चोट का एहसास भी नहीं होता है, उसको लगता है बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ऐसी सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअली एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट कर देती हैं जो कि इंसान को बेनिफिशियल लगने लगती हैं। बट ऑल दीज आर बिकॉज आपके जो ये ड्रग्स एंड अल्कोहल है ना, ये बेसिकली जाके आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी की डिफरेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में हो रही जो भी इवेंट्स हैं, उनका कुछ रियलाइजेशन नहीं होता है। यू आर ऑन इन योर ओन डिफरेंट जोन। तो उस वजह से आपको ये सारी चीजें पता नहीं चलती हैं। दे कम अंडर एडिक्शन। गॉट इट? तो ये साइकोलॉजिकल जो अटैचमेंट है टू दीज इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलनेस, ये सभी के सभी एडिक्शन का आपको एक रीजन दिखाई देते हैं, राइट? ओके, देन अगर हम बात करें कि एक बात आपको और याद रखनी है कि अल्कोहल और ड्रग का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर देता है टॉलरेंस लेवल ऑफ द बॉडी रिसेप्टर्स। मतलब इनिशियली फर्स्ट टाइम कंज्यूम करने पे अगर आपने इतना सा भी ड्रग्स या अल्कोहल को कंज्यूम किया था तो आपको उसका इफेक्ट देखने को मिला। बट अगर आप सब्सिक्वेंटली उस ड्रग या अल्कोहल को कंज्यूम करते रहोगे तो बॉडी जो है वो और ज्यादा टॉलरेंस लेवल बढ़ाती जाती है। मतलब अगर आपको वो एक्सपीरियंस पिछली बार इतने से ड्रग के लेवल से हुआ था, अब वो इतने पे होगा, और सब्सिक्वेंट ट्राई करने पे आपको और ज्यादा अल्कोहल या ड्रग को कंज्यूम करना होगा टू गेट दैट इफेक्ट बैक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बॉडी की टॉलरेंस लेवल है, जो बॉडी रिसेप्टर्स की टॉलरेंस लेवल है टू दी अल्कोहल एंड दी ड्रग्स, वो बढ़ता जा रहा है विद फर्दर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन, राइट? तो इस वजह से क्या होगा, अब उन फीलिंग्स को वापस से डेवलप करने के लिए आप बार बार उस ड्रग को कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, इस बार हर बार इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एडिक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इनटेक बढ़ेगी तो एडिक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू ओनली हायर डोजेस ईच टाइम दैट यू कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद आपको ग्रेटर इनटेक लेना पड़ता है उसी ड्रग या अल्कोहल का, और उसके बाद ही जाके आपको वो फील आता है, एंड दिस कॉजेस एडिक्शन। गॉट इट? ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब दूसरा जो टर्म आता है दैट इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है बच्चों? डिपेंडेंस बॉडी में आपको कुछ ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है कि अगर आप सडनली इन अल्कोहल या ड्रग के कंजम्पशन को रोक दो तो आपकी बॉडी कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स शो करने लगती है, कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो कि कैरेक्टराइज होते हैं एज विथड्रॉल सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो डिपेंडेंस क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट characteristics and unpleasant withdrawal syndrome if regular doses of drug is abruptly discontinued। तो जैसे अगर आपने सपोज ड्रग्स एंड अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे थे, आपने सडनली उसको रोक दिया, तो अब आपकी बॉडी को हैबिट हो गई है टू गेट दैट साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो साइकोलॉजिकल फीलिंग चाहिए होती है, उनको वैसा फील चाहिए होता है बॉडी के अंदर की जैसा आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल के टाइम पे मिल रहा था। अगर आप सडनली रोक दोगे तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि विड्रॉल ऑफ दीज अल्कोहल एंड ड्रग्स की वजह से हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर बिकॉज योर बॉडी हैज बीन डिपेंडेंट ऑन दोज ड्रग्स एंड अल्कोहल। इसका मतलब देयर इज अ डिपेंडेंसी, और अगर आप उनको नहीं फुलफिल करते हो, उस डिपेंडेंसी को फुलफिल नहीं करते हो, तो योर बॉडी शोज सम विड्रॉल सिम्टम्स, कुछ ऐसे अनप्लेजेंट सिम्टम्स शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एंजाइटी होने लगेगी, you will feel tensed for every bit and small thing। उसके बाद आपको शेकीनेस फील करते हैं लोग, उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं अगर उनको ड्रग्स नहीं मिलता है तो। देन दे फील नॉजिया, उनको फीलिंग आती रहती है that they are about to vomit। और उसके बाद there is sweatiness, कंटिन्यूसली पसीना आने लगता है, perspiration बढ़ जाता है। all these things can be treated back अगर वापस से यहाँ पर ड्रग या अल्कोहल का कंजम्पशन रिज्यूम करता है। तो अगर इंडिविजुअल वापस से रिज्यूम कर लेता है ड्रग एंड अल्कोहल के कंजम्पशन को, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स डिसअपीयर कर जाते हैं। इसका मतलब ये सिम्टम डिसअपीयर तभी कर रहे हैं जब अल्कोहल एंड ड्रग को वापस से बॉडी में ले लिया गया, मतलब बॉडी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिपेंडेंस। I hope now the concept of addiction and dependence is very clear to all of you. So बच्चों, now we'll be taking up the effects of alcohol and drug abuse। तो जो भी इंडिविजुअल्स अल्कोहल एंड ड्रग को कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी पर या उनके बिहेवियर में कैसा इफेक्ट आता है, we'll try to see। सबसे इमीडिएट जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उन इंडिविजुअल्स में जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, इज देयर रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। मतलब इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो रेकलेस हो जाएगा, केयरलेस बिहेवियर होने लगेगा। अब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं लोग बाग। क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं किसी भी चीज का, तो वो वैंडलिज्म में आती है। तो जब वहां पर किसी चीज की तोड़ फोड़ कर दी जाए, डिस्ट्रक्शन कॉज किया जाए, तो वो आ जाता है वैंडलिज्म में।
रेकलेस बिहेवियर में आपको पता ही है, लोग अजीब तरह से बिहेव करते हैं, ओके। देन उसके बाद वायलेंस, हो सकता है लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करने लगे या फिर मार-धाड़ भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इस सारी चीजें में आप देखते हो कि ये सारी चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं इन दी इंडिविजुअल जो कि कंज्यूम करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स को। सो इस तरीके से ये बिहेवियर सबसे इमीडिएटली आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे इफेक्ट्स बहुत इमीडिएटली मिलते हैं इन दोज पीपल जो कि कंज्यूम करते हैं इन चीजों को। अब एक्सेसिव डोज अगर कर ली जाए, मतलब एक इंडिविजुअल एक्सेसिवली इन चीजों का डोजेज लेने लगे जो कि बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है, तो पर्सन जो है वो कोमा में भी जा सकता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इट मे इवन लीड टू कोमा एंड डेथ व्हेन इट कम्स टू द एक्सेसिव डोजेज, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? सो कोमा एंड डेथ की कंडीशन इसलिए अराइज करती है बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिल सकते हैं इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है कि हार्ट फेल हो जाए, यानी कि हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है, इवन सेरिब्रल हैमरेज भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें डेथ का कॉज भी बन जाते हैं इन द इंडिविजुअल। फाइन, ओके। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद अदर ड्रग्स, या फिर देखो एक ड्रग्स को अगर दूसरे ड्रग्स के साथ कंज्यूम किया जाए या फिर एक ड्रग को अल्कोहल के साथ कंज्यूम किया जाए, तो ये भी डेथ कॉज कर सकता है ड्यू टू ओवरडोजेज। इस बात को भी याद रखिएगा, राइट। सो एवरी ड्रग और अल्कोहल हैज देयर कंजम्पशन लिमिट। फाइन, ओके। और उनका कॉम्बिनेशन कुड बी फेटल एज कुड बी सीन हियर। फाइन, चलिए अब देखते हैं कुछ सर्टेन मोर इफेक्ट्स जो कि आपको एडोलेसेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है भाई ड्रॉप इन दी एकेडमिक्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस का ड्रॉप डाउन हो जाना किसी भी एडोलेसेंट का, मतलब इंडिविजुअल जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो ऑब्वियसली जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिप कर जाएगी। सो दिस कुड बी वन effect. Another one could be absence, unexplained absence from the schools and the college. तो क्योंकि इंडिविजुअल का मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, उसका तो मन उस प्लेजर को फील करने के लिए चाह रहा है जो कि उसको अल्कोहल एंड ड्रग के कंज्यूमशन से मिल रहा था। तो वो स्कूल्स को बंक कर करके दे काइंड ऑफ रन अवे एंड दे ट्राई टू गेट टू दोस ड्रग्स एंड दी अल्कोहल वेंडर्स जिनके पास उनको ये चीजें मिल जाती हैं। सो एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज कुड बी अनदर इफेक्ट। उनका मन नहीं लगेगा तो वो स्कूल नहीं जाएंगे। देन उसके बाद ऐसे लोग जो हैं वो सर्टेनली आइसोलेशन में अपने आप को रखने लगते हैं, मतलब वो अपने आप को सेपरेटली अलोन रहना चाहते हैं। तो वो लोनली फील करते हैं और वो सेपरेट रूम्स में बंद रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेट फील करना चाहते हैं। साथ ही साथ इवन क्योंकि वो आइसोलेट रहते हैं तो उनको डिप्रेशन भी फीलिंग आती है, तो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं सडनली। तो ये सारे इफेक्ट्स भी मिलते हैं। और भी इफेक्ट्स देखते हैं जैसे कि फैटिग, हर वक्त थकावट दिखना। सो फैटिग का भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फैमिली रिलेशन भी डेटेरिएट कर जाते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं, बिकॉज अ पर्सन जो कि अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करता है या ड्रग्स रेगुलरली कंज्यूम करता है वो अपने होश में नहीं होते हैं, राइट, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। तो एज सच द काइंड ऑफ कीप ऑन आर्ग्यूमेंटिंग और कीप ऑन फाइटिंग विद द फैमिली मेंबर्स, जिसकी वजह से फैमिली के रिलेशन या फिर फ्रेंड्स के साथ रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज अग्रेशन। सो एकदम से गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना वुड बी अग्रेशन, राइट। तो अग्रेसिव बिहेवियर भी देखने को मिलता है इन द इंडिविजुअल्स हु रेगुलरली कंज्यूम ऑल ऑफ दीस थिंग्स। उसके बाद कुछ और भी फीचर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशन इन वेट्स एंड एज वेल एज द एपेटाइट। तो इंडिविजुअल का एपेटाइट में फ्लक्चुएशन मिलेगा, कभी मूड हुआ तो खाएगा, कभी मूड हुआ तो नहीं खाएगा। एज सच वेट्स में भी फ्लक्चुएशन मिलते हैं, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एक इंडिविजुअल का किसी चीज में मन नहीं लगता है, उन सारी हॉबीज जो उसको पहले करना पसंद थी अब उसमें उनका मन नहीं लगेगा, राइट। साथ ही साथ चेंज इन दी स्लीपिंग हैबिट्स एंड एज वेल एज दी चेंज इन दी ईटिंग हैबिट्स। तो ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स भी चेंज होने लगती है इंडिविजुअल्स में। ऑल दीज आर गोइंग टू बी द इफेक्ट्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। इवन कुछ आपको फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन जो कि लॉन्ग टर्म में दिक्कत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए अगर एक इंडिविजुअल को, एक यंगस्टर, क्योंकि वो तो कमाते नहीं है ना, एक यंगस्टर को ड्रग एंड अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कुछ दिनों में चोरी करने लगते हैं अपने पेरेंट्स के ही आप कह सकते हो उनके पर्स से या फिर उनके वॉलेट से पैसे चुराने लगते हैं। तो स्टीलिंग कुड बी वन थिंग दैट कैन डेवलप इन एन यंगस्टर। साथ ही साथ मेंटल डिस्ट्रेस का होना और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का होना भी, बिकॉज इंडिविजुअल जो है वो डेफिनेटली जब तक उस इफेक्ट में रहता है अल्कोहल या ड्रग के तब तक तो वो अच्छा महसूस करता है। आफ्टर ही और शी डिसकंटिन्यूज उसको वो मेंटल डिस्ट्रेस फील होने लगता है, एंजाइटी फील होने लगती है, शेकीनेस फील होने लगती है, वो सारी चीजें तो वो सभी की सभी आती हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है ड्रग एंड अल्कोहल। सो अगर आप डिपेंडेड हो उस अल्कोहल के ऊपर या ड्रग के ऊपर तो आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। अब
ड्रग्स एंड अल्कोहल फ्री में तो नहीं आता है, तो पैसा खर्च होगा भाई, आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होने लगता है, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है, अगर इनिशियली इन चीजों को बड में नहीं रोका जाए तो लॉन्ग टर्म में एक पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहल और ड्रग अडिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो फैमिली मेंबर से लड़ाई करके पैसे लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, फैमिली में भी आपको मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज करती हुई नजर आएगी। तो फैमिली मेंबर्स भी फाइनेंशियली और मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर जो कि ये चीजों को कंज्यूम करते हैं, राइट। इनफैक्ट इन्फेक्शंस का भी ट्रांसमिशन देखने को मिलता है ड्यू टू ड्रग्स, राइट। तो ड्रग्स का जो कंजम्पशन है, फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रग्स जो कि इंट्रावेनसली लिए जाते हैं, इंट्रावेनसली मतलब जिनको डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करके लिया जाता है, तो उनका सिरिंज और नीडल की मदद से किया जाता है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि उन ड्रग्स को जिन सिरिंज और नीडल की मदद से लेते हैं उनको क्लीन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स या हेपेटाइटिस बी जो कि फेटल हैं, जिनका क्योर नहीं है, जो कि अल्टीमेटली डेथ कॉज करती हैं, उन डिजीज का भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सो ये बहुत ही फार रीचिंग इंप्लीकेशंस है। अनदर वंस मैं आपको कुछ और बता दूं, कुछ और भी इंप्लीकेशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, भाई एक इंडिविजुअल का नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगेगा बिकॉज ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे कंटिन्यूअसली कौन बाइंड रहेंगे, दीज ड्रग्स एंड अल्कोहल, जिसकी वजह से पर्सन की जो थिंक करने की एबिलिटी है, जो उसका पैटर्न है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, राइट। साथ ही साथ लीवर सिरोसिस, मतलब ऑब्वियसली अल्कोहल जो है वो कंटिन्यूसली, आपको पता है हमारी बॉडी में जो भी चीज जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब्जॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं रिलीज की जाती है, उसको सबसे पहले लीवर मॉनिटर करता है। अब अगर रेगुलरली अल्कोहल का कंजम्पशन होगा तो लीवर जो है वो फाइब्रस हो जाएगा, ओके। तो वहां पर मैल फंक्शनिंग लीवर की देखने को मिलती है, कॉल्ड लीवर सिरोसिस, राइट। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इल इफेक्ट ऑन द फीटस ऑल्सो, अगर कोई मदर या एक्सपेक्टिंग फीमेल अगर अल्कोहल एंड ड्रग्स को कंज्यूम करती है तो उसके फीटस पे भी इल इफेक्ट आ सकता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ इंप्लीकेशन देखने को मिल सकती है ऑन दी डेवलपिंग फीचर्स। तो दीज आर दी फार रीचिंग इंप्लीकेशंस एंड यू नो वेरी वेल वन थिंग कि जो ये ड्रग्स है ना, इनका एडिक्टिव नेचर जो है वो इंसान को ऐसे लूप में फंसा देता है कि वो उसको कंज्यूम करके भी डिस्ट्रेस में रहता है और उसको कंज्यूम ना करे तो भी डिस्ट्रेस में रहता है। सो इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए, और सोचना भी नहीं चाहिए, इन चीजों को कभी कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके लिए हार्मफुल ही है। सो आई होप द बेसिक इल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज जो अभी तक मैंने बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ और इल इफेक्ट्स भी देखते हैं। तो बच्चों, नाउ वील बी टेकिंग अप अ फ्यू मोर इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। भाई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्समैन देखे गए हैं जो कि ड्रग्स का मिसयूज करते हैं टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। सो स्पोर्ट्समैन भी इसका मिसयूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मिसयूज करते हैं ड्रग्स का ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि आपके सामने दे रखे हैं, फर्स्ट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आप सभी को पता होना चाहिए, दे आर दी पेन किलर्स। तो इंडिविजुअल को, अगर एथलीट को अपनी बॉडी में पेन है या फिर कोई चोट भी है, तो उस चोट या फिर उस पेन की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का भी कंजम्पशन करते हैं, राइट। देन उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी कंजम्पशन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बॉडी में इंक्रीज्ड एनर्जी एंड स्टैमिना देता है, तो उसकी वजह से भी जो एथलीट्स हैं अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। दे इवन कंज्यूम डायूरेटिक्स एंड इवन सर्टेन हार्मोन्स टू एम्पलीफाई देयर परफॉर्मेंस, राइट। तो इस तरीके से स्पोर्ट्समैन भी मिसयूज करते हुए नजर आते हैं। द रीजन बीइंग, ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो एक्चुअली इन एथलीट्स की मसल स्ट्रेंथ और बल्क को बढ़ा देते हैं और अग्रेसिवनेस भी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से दे टेंड टू गेट अ बेटर परफॉर्मेंस इन द इवेंट। गॉट इट? चलिए, अब यहां पर मैं आपको कुछ साइड इफेक्ट्स बताने वाला हूं ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो कि ये एथलीट्स कंज्यूम करते हैं, राइट। सो कुछ साइड इफेक्ट जो है हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के फीमेल्स में पहले देखने वाले हैं। फीमेल्स में ये क्या कॉज करेंगे, तो देखिए कुछ साइड इफेक्ट्स में यहाँ पर आपको गिनवाने जा रहा हूं। सबसे पहला है मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब मैस्कुलिन या फिर आपको मेल लाइक फीचर्स का डेवलपमेंट होना, या फिर मेल लाइक आपको ओवरऑल पैटर्न हो जाना इन द फीमेल्स, दैट इज मैस्कुलिनाइजेशन, राइट। तो वो आपको देखने को मिलेगा इन फीमेल इंडिविजुअल्स जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करती हैं। सेकेंडली, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस और मूड स्विंग्स का होना। तो अग्रेसिवनेस बढ़ना, मूड स्विंग का होना, इवन डिप्रेशन का बार बार आना भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड से रिलेटेड है, ना केवल मेल्स में बट ऑल्सो फीमेल्स में। तो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही कुछ फीचर्स आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे ये वाले, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। और देखते हैं अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना।
तो अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना इज ऑल्सो एसोसिएटेड एज साइड इफेक्ट ऑफ दीज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एक्सेसिव बॉडी एंड फेस हेयर का डेवलपमेंट, तो भाई बॉडी पे और फेस पे हेयर का आना जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ फीमेल्स में देखने को मिलेगा। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एज वेल एज द डीपनिंग ऑफ वॉइस लाइक मेल्स, वो सभी के सभी एसोसिएटेड हैं विद द कंजम्पशन ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो इस तरीके से दीज आर दी साइड इफेक्ट जो कि फीमेल्स में देखने को मिलते हैं जो कि कंज्यूम करती हैं इन स्टेरॉइड्स को। बट कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं, बट वील बी टेकिंग अप दो साइड इफेक्ट्स इन केस ऑफ मेल्स। तो मेल्स में आपको इन स्टेरॉइड्स के कंजम्पशन से क्या क्या देखने को मिलेगा। वन इज एक्ने, सो बॉडी में बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से एक्ने पिंपल का आना देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था ये कॉमन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में मिलेगा, राइट। रिड्यूस साइज ऑफ टेस्टिकल्स, सो जो टेस्टिस है उनका साइज जो है वो दैट रिड्यूसेस, और उसकी वजह से देयर इज डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन। तो डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन कॉजेस डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट इन द सीमेन, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जो कि अगेन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कंजम्पशन का एक साइड इफेक्ट है। सिमिलरली देयर कुड बी अनदर इम्प्लीकेशन, जैसे कि किडनी एंड लीवर का डिसफंक्शन करना। सो किडनी और जो लीवर है एक मेल के अंदर वो प्रॉपर्ली मैल फंक्शनिंग करने लगती है, मतलब वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करती हैं वेल, ओके, अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है। देन उसके बाद ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, जैसे गायनेकोमेस्टिया वाली कंडीशन, ओके, इन केस ऑफ मेल्स। सिमिलरली प्री मैच्योर बाल्डिंग होना, सो प्री मैच्योर बाल्डनेस यानी कि जल्दी बालों का झड़ जाना, ओके, ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक्सेसरी मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उसका यहाँ पर एनलार्जमेंट होना। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन केस ऑफ मेल। सो आई होप नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों नाउ वील बी टेकिंग अप द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अब बच्चों आप सभी ने एक पुरानी कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So as teachers, as your elders and your parents, we have this responsibility कि हम आपको कभी भी इन alcohol and drug abuse के quagmire में फंसने ना दें। So I'm going to share with you all certain remedial measures जो कि आप सभी को follow करना चाहिए to ensure कि आप कभी भी इस habit में, इस practices में ना पड़े, right? सबसे पहले avoid undue peer pressure। आपके साथी जो भी कर रहे हैं, भले ही उनको लगता है वो सही और आपको लगता है गलत है, never do that। ओके, आपको हमेशा जानना चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग। कोई भी एक्टिविटी के लिए अगर आपके साथी आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको अनड्यूली फोर्स कर रहे हैं टू डू दैट, थिंक ट्वाइस बिफोर इट। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये एक्टिविटी आज जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, वेदर और नॉट विल आई बी एबल टू शेयर दिस विद माय पेरेंट्स या फिर मेरे एल्डर्स के साथ मैं इसको बता पाऊंगा कभी या नहीं। ओके, अगर आप बता पा सकते हो तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अगर आप नहीं बता सकते हो इसका मतलब यू आर लाइकली टू परफॉर्म समथिंग विच इज रॉन्ग। ओके, इन फैक्ट एज टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो हमें भी किसी भी बच्चे को उसकी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश नहीं करना चाहिए टू एक्सेल वेल इन एकेडमिक्स या फिर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। इस तरीके से बच्चों पे कोई अनड्यू प्रेशर नहीं डेवलप होगा या स्ट्रेस में नहीं आएंगे कि वो जाकर अल्कोहल एंड ड्रग्स को कंज्यूम करने लगे। Got it? So this is going to be one important remedial measure. Another important remedial measure is education and counseling. मतलब एक चाइल्ड को प्रॉपर्ली एजुकेट करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए। टू वन शुड बी टॉट कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, और ये रेगुलर प्रैक्टिसेस से होगा, ना केवल स्कूल्स में बट ऑल्सो एट होम्स। हमें भाई घर पे बैठ के भी बताना चाहिए कि क्या चीज गलत है, क्या सही है। इनफैक्ट एक इंडिविजुअल को काउंसिल करना चाहिए टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस इन लाइफ। भाई जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी स्ट्रेस आता है लाइफ में। वन शुड ऑलवेज लर्न टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स इन लाइफ। और जितनी भी आपकी एनर्जी है ना उसको चैनलाइज करो किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी में, जिससे आप अपने आप को मेंटली स्टेबल पाओ, ताकि आपके पास इतना टाइम ना हो ये सोचने के लिए वेदर टू फॉल इन दीज प्रैक्टिसेस और नॉट, राइट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट जो आपको प्रिवेंटिव मेजर देखने को मिलेगा दैट इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड पीयर्स। इफ देयर इज समथिंग जो कि आपको परेशान कर रहा है, सो ट्राई स्पीकिंग आउट टू योर पेरेंट्स, दे नो बेटर देन यू और वो आपका भला ही चाहते हैं।
अपने पेरेंट्स, अपने पीयर्स, अपने साथी जो हैं जो उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट उनकी एडवाइस पे भी डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं जाना है। यू शुड ऑलवेज डिस्कस दैट प्रॉब्लम विथ योर अडल्ट्स। कोई ना कोई एक ट्रस्टेड पर्सन, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, चाहे आपका एक क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपसे बड़ा कोई एल्डर ब्रदर ही क्यों ना हो या आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, उनके साथ शेयर कीजिए। इससे ना केवल आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, बट ऑल्सो आपको अपनी जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट है ना, उसको भी बाहर निकालने का मौका मिलेगा। So in that case, you can never fall into that trap of alcohol and drug abuse, right? Okay. Then we'll be taking up another remedial measure, that is looking for danger signs. Yes, as parents, as teachers, as elders, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि आप किसी भी ऐसे एक्ट में ना पड़ गए हो। आपके ही एक्शंस हमको इंडिकेट कर देते हैं whether or not you have been fallen on these wrong path or not। तो हम ही चेक कर सकते हैं, बट स्टिल अगर कोई और भी इंडिविजुअल, इवन आपका ही कोई साथी, या आप देखते हो कि वो किसी फॉल्स प्रैक्टिसेस में पड़ गया है जो कि रॉन्ग है इन द लॉन्गर रन, उनको आपको रोकना चाहिए। अगर नहीं भी रोक सकते हो, लेट दिस इंफॉर्मेशन बी टोल्ड और इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ समबडी जो कि उस चीज को रोक सकता है, लाइक योर टीचर, या फिर आपका उस बच्चे के पेरेंट्स को आप बता सकते हो, किसी एल्डर को बता सकते हो, ताकि एक विजिलेंट आई रखी जा सके उन बच्चे पे और उसको उस चीज से बाहर निकाला जा सके। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टू लुक फॉर डेंजर साइंस नॉट ओनली इन योरसेल्फ बट ऑल्सो इन द पीपल अराउंड यू जो आपके ही एज ग्रुप के हैं, राइट? ओके, एंड एड्रेस देम। ओके, उसके बाद वी हैव इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, भाई आज के ज़माने में बहुत सारी अच्छी हेल्प जो है वो आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिल रही है, वेदर इट बी गुड साइकाट्रिस्ट या फिर गुड साइकोलॉजिस्ट जो कि आपको इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल को वो विल पावर वापस लौटा सकते हैं जिससे वो एक हेल्दी लाइफ आगे लीड कर सकता है। ओके, सो दीज वर ऑल दी प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स जिससे आप ड्रग्स एंड अल्कोहल के अब्यूज से बच सकते हो। सो आई होप आपको ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।